नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है पासा, जिसमें हम टाइप 1 देख चुके हैं कि आखिर में पासा जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। यदि सामान्य पासा में किसी भी अंक का विपरीत अंक दे दिया जाए तो कैसे बताएंगे, यदि मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। तो चलिए आज हम टाइप नंबर 2 देखेंगे। यदि पासे अगर 2 दिए जाएं या पासे 3 दिए जाएं तब हम कैसे बताएंगे कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपका है डाइस यानी पासा, ठीक है। आपका टाइप नंबर सेकंड है। आज टाइप सेकंड देखेंगे आप। चलिए, जैसे आपके पासे जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से आपका मान लो पासा दिया गया है, ठीक है। ए और बी, इसमें आपसे पूछा गया है दो के विपरीत, आपसे पूछ लिया गया है कि दो के विपरीत क्या बताइए, ठीक है। यानी अब पासे कितने दिए गए हैं, अब पासे 2 दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। अभी तक क्या था, अभी तक आपको एक पासा दिया जा रहा था और आपसे पूछा जा रहा था विपरीत। तब तो आप ये देख लेते थे कि इसमें सामान्य पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। अगर सामान्य पासा होता तो हम सामान्य पासा की तरीके से करते थे और मानक पासा होता तो मानक पासा की तरीके से करते थे। लेकिन यदि पासे 2 दिए जाए तब हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें सामान्य पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। अब हमें ये देखना ही नहीं है। देखना नहीं तो करना कैसे है, तो चलिए देखते हैं। अब इनमें करेंगे कैसे, इन दोनों पासों में कॉमन अंक देखेंगे। कॉमन अंक क्या होता है, जो अंक इस पासे में हो वही अंक इस पासे में भी होना चाहिए। अच्छा देखो, 4 जो आप देख रहे होगे, 4 अंक जो है वो ए में भी है और 4 बी पासे में भी है, तो 4 को ले लीजिए आप कॉमन, ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। घड़ी की सुई किस तरीके से, इस तरीके से चलती है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेंगे और कहां से घूमेंगे, जहां कॉमन अंक है वहीं से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 के बाद 5, फिर 2। अच्छा, इस पासे में कॉमन अंक क्या है, तो इसमें भी 4 कॉमन है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो। अब इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, जहां से कॉमन है वहीं से घूमना है। 4 के बाद क्या आएगा, 6, फिर 3। अब ये आपके देखो 5 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 5 है। इसी प्रकार 2 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 2 है। क्या 4 के विपरीत 4 होगा, नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि पासे में कोई अंक 2 बार नहीं होते हैं। जब 4 के विपरीत 4 नहीं होगा तो इन सबको मिलाकर के देखो कौन सा पासा अंक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एक नहीं है, बाद बाकी सभी है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा और 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। सवाल में पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि 2 पासे दिए हो कॉमन अंक देखेंगे और फिर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। दूसरे पासे में भी कॉमन अंक देखें, कॉमन के नीचे कॉमन लिखो, फिर उसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाओ और उसके अपोजिट जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से सवाल हमें करने हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। यहां आपसे पूछ लेगा, रुको थोड़ा, कि 6 के विपरीत बताओ, ठीक है। आपसे सवाल में पूछ लेगा कि 6 के विपरीत बताओ। अब क्या करना है, करना वैसे ही है हमें। कैसे करना है, कॉमन अंक देखो, जो अंक इसमें है वही अंक इसमें है।
अब आप देख रहे हो 3 अंक जो 3 है वो इस पासे में भी है और पासे बी में भी है, तो 3 को ले लीजिए आप कॉमन, कॉमन लिख लिया, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 3 के बाद क्या आएगा 2 इस पासे में, फिर 6, इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन लिखो, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ 4 फिर 1, ठीक। अब 6 के विपरीत देखो, 6 के विपरीत क्या दे रहा है, 6 के विपरीत दे रहा है 1, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत आएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे यही पूछना बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा, तो इन सबको मिलाकर के देखो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाता आपका 5 हो जाता, इस तरीके से, ठीक है। इसे भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अच्छा चलिए, अगर आपको इस तरीके से दे दे 4 2 5 2 5 3, और अब आपसे पूछ ले बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या करेंगे, वैसा ही है, कॉमन अंक देखो, कॉमन अंक देख रहे हो 2 कॉमन है, 5, अरे इसमें तो भाई 2 अंक कॉमन हो गए, और मैंने आपको सिर्फ 1 अंक कॉमन बताया है। अब जब भी सवाल आपका इस तरीके से आ जाए जिसमें 2 अंक कॉमन दिए जाए, कितने दिए जाए, 2 अंक कॉमन दिए जाए, तो कैसे करेंगे देखो, तो कॉमन 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 2 5 2 5, इसे काट दीजिए, बचा क्या 4 और 3, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, तो पूछा क्या गया है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब भी 2 अंक कॉमन दिए जाएं तो इस तरीके से ही हमें हल करना है। चलिए, एक सवाल यही मैं नोट कर दे रहा हूं। बी 3 6 5 और 3 6 2। अब आपसे यहां पूछ लिया गया है कि बताओ 2 के विपरीत, बताना है आपको 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत, अब आप देख रहे हो 2 अंक कॉमन है, 3 3 और 6 6, 2 अंक कॉमन है, तो 3 से 6, 3 से 6 बचा क्या 5 और 2, यानी 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत पूछा गया है 5 रख दो, आंसर हो जाएगा भाई, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप यदि 2 पासे दिए गए हैं तो आप अब कर लोगे, क्या करना है, दोनों पासों में कॉमन लेना है, फिर क्लॉकवाइज घूम जाना है, दूसरे में भी कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है, फिर क्लॉकवाइज घूम जाना है। यदि पासे में 2 अंक कॉमन दिए जाएं तो कॉमन से कॉमन काट दो, और जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर आपका अगला देखते हैं, टाइप नंबर 3। यदि पासे कितने दिए जाएं, 3 दिए जाएं, तो किस तरीके से करेंगे, आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत बताओ, ठीक है, क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत बताओ। अब पासे कितने दिए गए हैं, अब पासे आपको दिए गए हैं 3, तो एक बात मेरी याद रखना, एग्जाम में या प्रश्न में आपके चाहे 2 पासे दिए जाएं, 3 पासे दिए जाएं या 4 पासे दिए जाएं, कितने भी पासे दिए जाएं,
और आपसे किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो पासे हमेशा आपको 2 ही लेने हैं, चाहे पासे 3 दिए हो या पासे 4 दिए हो। पासे कितने लेने हैं? 2। अब वो 2 पासे कौन कौन से लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो, हमें सिर्फ वही पासे लेने हैं। क्या हम ए और बी पासा ले सकते हैं? देखिए भाई, इसमें 2 और 4 यानी 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, इसलिए हम पहला और दूसरा पासा यानी ए और बी पासा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या हम बी और सी पासा ले सकते हैं? देखो 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, इसलिए हम बी और सी भी नहीं ले सकते। ना हम ए और बी 2 पासे ले सकते हैं, ना ही बी और सी इन दोनों को ले सकते हैं। अच्छा, बचा क्या? बचे आपके ए और सी। क्या इन दोनों को लिया जा सकता है? तो बिल्कुल इन दोनों पासों को हम ले सकते हैं, तो हमें फिर बी पासे से कोई भी मतलब नहीं है। अब इन दोनों पासों को ले लिया, अब सेम वैसे ही करना है। कॉमन अंक क्या है? तो कॉमन है आपका 2। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2, 4 और 3। इसमें क्या है? 2, 6, 5। ठीक है, आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है? 5 है। 3 के विपरीत क्या है? 5 है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए? क्या समझे आप? यदि पासे 3 दिए जाएं या पासे 4 दिए जाएं, हमें पासे कितने लेने हैं? हमें पासे सिर्फ 2 ही पासे लेने, और कौन से लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन दिया जाए, बस वही लेने हैं, और फिर क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बचे हुए सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।